Hello everyone, good morning. I am your English teacher. Today we will study chapter 8, How the Camel Got His Hump. So let's start. बच्चों ये क्या है? कैमल. कैमल डेजर्ट में रहता था. हमेशा लकड़ियाँ खाता रहता था और अकेला ही रहता था. बहुत ही आलसी था ये कैमल. ये कोई भी काम नहीं करता था. कुछ समय पहले की बात है कि मनुष्यों की हेल्प जानवर किया करते थे. एक बार कैमल के पास हॉर्स आया. हॉर्स ने कहा, हॉर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? घोड़ा. हॉर्स ने कहा कैमल से कि चलो हमें मनुष्यों की मदद करनी है ताकि वो हमारी मदद कर पाएं. लेकिन कैमल क्या कहता था? हम्प. उसका आंसर हमेशा हम्प ही होता था. इस तरीके से हॉर्स वहाँ से चला जाता है और उसने सारी बात वहाँ के राजा को बता दी. राजा तो बहुत नाराज होता है कि कैमल क्यों नहीं आया. फिर वो डॉगी को भेजते हैं कि डॉगी तुम जाओ और कैमल से बात करो. डॉगी जाता है. उसके मुंह में स्टिक होती हैं. डॉगी के मुंह में देखिए स्टिक है. डॉगी कहता है कैमल से कि कैमल चलो, वहाँ के आदमी आपको बुला रहे हैं, आपको काम करना है तो जल्दी चलिए. लेकिन कैमल क्या कहता है? हम्प. उसका ये सिल्ली सा आंसर होता है, ओनली हम्प. इसीलिए डॉगी बहुत नाराज हो जाता है और वो आदमी को, वहाँ के राजा को सारी बात कह देता है कि भाई हमने तो उसे बहुत समझाया है मगर वो आ ही नहीं रहा. कुछ समय बाद वो ऑक्स को भेजते हैं. ऑक्स वहाँ जाता है और कैमल को बहुत समझाता है. लेकिन कैमल तो बिल्कुल बात सुनने को ही तैयार नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है और वो अपना एक सिल्ली सा ही आंसर देता है, हम्प. ऑक्स जो है वो वहाँ से भाग पड़ता है. सभी जानवर बड़े राजा के पास जाते हैं और उनको अपनी परेशानी बताते हैं. लेकिन जो वहाँ के राजा होते हैं वो कहते हैं सॉरी, क्षमा कीजिए, लेकिन जो भी कोई काम है वो आप सबको ही पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो तो आया नहीं, इसीलिए सारा काम आपको करना पड़ेगा. अब जितने भी जानवर थे वो तो सारे परेशान हो गए कि हम उसका काम क्यों करें. उन्होंने क्या किया, एक जगह मीटिंग रखी कि अब हमें क्या करना चाहिए. हम उसका काम तो नहीं करेंगे, हम ओवरबर्डन नहीं लेंगे. तभी वहाँ पर रेगिस्तान का जिन प्रकट हुआ और इन सभी जानवरों ने अपनी सारी बातें जिन को बता दी. जिन ने उन्हें तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. जिन वहाँ से चल दिया और कैमल को ढूंढने लगा. कैमल तालाब के पास खड़ा था और अपनी परछाई को देख रहा था. कैमल को पता है घमंड था क्योंकि उसके ऊपर हम्प है. जिन ने वहाँ जाकर कैमल को बहुत समझाया कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स बहुत मदद कर रहे हैं मनुष्य की, तुम्हें भी वहाँ जाकर मदद करनी चाहिए. तुम यहाँ आलसियों की तरह पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं करते. ऐसा क्यों? तुमने मंडे से लेके थर्सडे हो गया आज, तुमने जरा भी काम नहीं किया, ऐसा क्यों? लेकिन कैमल क्या आंसर देता है? हम. जिससे जिनको भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये यही आंसर ये बार बार दे रहा है, ऐसी इसकी क्या परेशानी है. तब जिन ने कहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन. तुम अपनी कंडीशन के लिए खुद ही जिम्मेदार हो. कैमल ने कहा, मैं तो बहुत दुखी हूँ. मेरे ऊपर जो ये हम्प है, जो ये मेरा कुबर निकला हुआ है, इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन तब जिन ने इनको समझाया कैमल को कि कोई बात नहीं है, तुम बिना ब्रेक लिए सारा काम करो और तुम्हारे ऊपर जो कुबर निकला हुआ है इसमें तुम अपना खाना स्टोर कर लो, तुम पानी भी स्टोर कर सकते हो. ये बात कैमल को समझ में आ जाती है और वो वहाँ से चल देता है काम करने के लिए. लेकिन जो उसके 3 डेज थे जब उसने काम नहीं किया था वो पूरे नहीं कर पाता. इसीलिए बच्चों, कैमल के ऊपर ये कुबर निकला हुआ है और ये डेजर्ट का क्या माना जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी.
थैंक यू।